कैसे हैं आप। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे रिवर्स नंबर प्रिंट करना। रिवर्स में नंबर को हम कैसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। सपोज दैट 10 20 30 इस नंबर को हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो किस मेथड से हम करेंगे, कैसे करेंगे, आज यही हम प्रोग्राम देखने वाले हैं। जैसे कि 30 20 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 इस ऑर्डर में। लेकिन हम सिंपल मेथड से हमको नहीं करना है इस प्रोग्राम को। पॉइंटर का यूज़ करेंगे। फंक्शन से हम पॉइंटर को कॉल कैसे करते हैं इसका हम यूज़ करेंगे। यूज़ करके हम एक रिवर्स ऑर्डर में प्रोग्राम को बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ये देखते हैं कि हैज़ इंक्लूड इज देन studio.h greater than हैज़ इंक्लूड लेस देन studio.h greater than हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कि इसी हेडर फाइल के अंदर, इसी लाइब्रेरी के अंदर printf और scanf पहले से डिफाइन रहता है, बिल्ट रहता है, इसके अंदर रहता है। इसीलिए हम studio.h greater का हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होगा। फिर हैज़ इंक्लूड लेस देन stdlib.h greater than का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि मैलॉक जो फंक्शन होता है, मैलॉक फंक्शन जो कि डायनेमिक के अंदर आता है, वही इसके अंदर डिफाइन रहता है, बिल्ट रहता है। इसलिए हम stdlib.h greater than का यूज कर रहे हैं। हैज़ इंक्लूड लेस देन कोनायो.h greater than कोनायो.h greater than हैज़ इंक्लूड लेस देन कोनायो.h greater than जो है इसके अंदर गेट ch और clr, जो कि clr जो होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो गेट ch होता है हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए हम हैज़ इंक्लूड लेस देन कोनायो.h greater than का यूज किए हैं। अब चलते हैं फंक्शन बनाते हैं। स्ट्रक्ट स्टैक नाम में फंक्शन बना दिए। वहाँ से हम लेंगे एक पॉइंटर, हम अपना डिक्लेयर करेंगे इंट पॉइंटर एरे। एक और पॉइंटर हम डिक्लेयर करेंगे इंट कैपेसिटी। एक और पॉइंटर हम डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम रहेगा टॉप। ठीक, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर हम लिखेंगे टाइप डेफ स्टैक। ठीक, इसके बाद से हम यहाँ पे देंगे void create empty stack। void create empty stack, जो हम क्रिएट करेंगे वो खाली रहेगा, स्टैक खाली रहेगा, उसी को हम क्रिएट करने जा रहे हैं। स्टैक पॉइंटर एस, तो पहले बोले हैं प्रोग्राम बनाने से पहले हम बता दिए कि पॉइंटर का हम यूज़ करेंगे। पॉइंटर क्या काम करता है, दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर का काम है दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है पॉइंटर, इसलिए हम पॉइंटर का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। स्टैक पॉइंटर इज इंट साइज। ठीक, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस ग्रेटर देन टॉप। ठीक, टॉप इक्वल -1। टॉप का मतलब होता है सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंचे स्थान पर है उसमें से एक नंबर माइनस होगा, तभी रिवर्स ऑर्डर में नंबर में हमारा प्रिंट होगा। इस माइनस ग्रेटर देन कैपेसिटी। ठीक, कैपेसिटी इक्वल साइज। फिर इस माइनस ग्रेटर देन एरे। ठीक, एरे इक्वल इंट पॉइंटर। यहाँ पर हम करेंगे मैलॉक का यूज़। मैलॉक जो फंक्शन है, मैलॉक एक फंक्शन है जो कि हम रन टाइम पे
मैलोक फंक्शन को हम बताते हैं कि इतना मेमोरी हमें इतने समय में चाहिए, ठीक, तो इतना हमें मेमोरी पॉइंटर हमें देता है, हमें मैलोक फंक्शन देता है रन टाइम पे। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पे काम करता है, डायनेमिक मेमोरी पे काम करता है, स्टैटिक पे नहीं। डायनेमिक मेमोरी वो होता है जो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, उसी को हम डायनेमिक बोलते हैं। जो स्टैटिक वो होता है जो कि चेंज नहीं होता है, उसे हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, वो स्टैटिक हो गया। इस माइनस ग्रेटर देन एरे इक्वल इन पॉइंटर मैलोक, हम मैलोक यहाँ यूज कर लिए। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ कैपेसिटी, एस माइनस कैपेसिटी इस माइनस ग्रेटर देन एरे इक्वल इन पॉइंटर मैलोक साइज इसका चेक करेंगे, कैपेसिटी कितना है एरे का, इसलिए कैपेसिटी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हमें करना पड़ा। और यहाँ पे हम लिखेंगे वॉइड पुश का मतलब धक्का देना, पुश करेंगे स्टैक पॉइंटर इज ठीक, स्टैक पॉइंटर इज इंट न्यू एलिमेंट ठीक, स्टैक पॉइंटर इज इंट न्यू एलिमेंट को हम पुश करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ यदि एस माइनस ग्रेटर देन टॉप इक्वल एस माइनस ग्रेटर देन एरे कैपेसिटी -1, ठीक, एस माइनस ग्रेटर देन टॉप इक्वल एस माइनस ग्रेटर देन कैपेसिटी -1, कैपेसिटी टॉप से माइनस में ही रहेगा, तभी हमारा रिवर्स नंबर प्रिंट हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पर मैसेज दे देंगे खुद को समझने के लिए कि स्टैक इज फुल, you can't insert any new element in it dot selection, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, ठीक। फिर हम लिख देंगे यहाँ पे एस माइनस ग्रेटर देन एरे, फिर यहाँ पर लिख देंगे प्लस एस माइनस ग्रेटर देन टॉप इक्वल न्यू एलिमेंट, इसको हम क्लोज करके हम बंद करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इंट पॉप नाम का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसलिए हमें 3 नंबर हमें लेना है, सपोज दैट 10, 20 और 30। तो हम पॉप नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसको हम स्टैक पॉइंटर इज, ठीक, स्टैक पॉइंटर इज। फिर हमें देंगे इफ यदि एस माइनस ग्रेटर देन टॉप इक्वल -1, ठीक, इक्वल -1। तो यहाँ पर प्रिंट एफ में मैसेज देंगे, there is no element present in stack, ठीक, stack, so you can't remove any element, ठीक। यहाँ पे रिटर्न एस माइनस ग्रेटर देन एरे, फिर लिखेंगे एस माइनस ग्रेटर देन टॉप माइनस
तो इसे हमें क्लोज करना है। रिटर्न माइनस इस माइनस ग्रेटर देन एरे, मैंने यहाँ पर लिख दिया। जो भी हम नंबर देंगे एरे के अंदर ही देंगे, एरे के अंदर हमें इंसर्ट कराना है। उसके बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होगा उसके बाद से होगा। जो भी हम नंबर देंगे एरे में ही पहले डिफाइन होगा। तो इस माइनस ग्रेटर देन एरे, इस माइनस ग्रेटर देन टॉप माइनस माइनस। यहाँ पे हम प्लस प्लस कर देंगे तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि तैसे उतर जाएगा। 10 20 30 ऐसे उतर जाएगा। माइनस दिए तभी वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, एक एक नंबर कम होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो इस माइनस ग्रेटर देन टॉप माइनस माइनस। यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इंट पिक, इंट पिक स्टैक पॉइंटर इज, स्टैक पॉइंटर इज। फिर यहाँ पर हम देंगे इफ यदि एस माइनस ग्रेटर देन टॉप इक्वल -1 है, इक्वल -1 है, तो हमारा टॉप जो टॉप पे नंबर रहेगा 10 है। ठीक, टॉप पे जो रहेगा वो 30 रहेगा। लेकिन अगर हम टॉप पे नंबर 10 को देंगे, ठीक, तभी 10 20 30। लेकिन जब हम रिवर्स ऑर्डर में जाएगा तो 30 टॉप पे हो जाएगा। और जो टॉप पे हम एलिमेंट दिए हैं वो अभी 10 दिए हैं, तो जो टॉप रहेगा ना वो सबसे नीचे स्थान पे आ जाएगा, पोप स्थान पे, जो हम पोप नाम का एक वेरिएबल बनाए हैं। ठीक, और टॉप वाला एलिमेंट सबसे नीचे आ जाएगा। टॉप पे तो 10 है, अब पोप में हम 20 को देंगे और 30 को देंगे। तो इसी तरह से हमारा नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो इफ़ एस माइनस ग्रेटर देन टॉप इक्वल -1, फिर यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे प्रिंट एफ यहाँ पे देंगे देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टैक, सो यू can't remove any element अब हम देंगे रिटर्न -1, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लिखेंगे रिटर्न एस माइनस ग्रेटर देन एरे, फिर हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर की एस माइनस ग्रेटर देन टॉप। यहाँ पे हम क्लोज करके इसको बंद कर देंगे। फिर हम लिखेंगे वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब आउटपुट में हमारा दिखाएगा, इसलिए वॉइड डिस्प्ले स्टैक पॉइंटर इज, ठीक, वॉइड डिस्प्ले स्टैक पॉइंटर इज प्रिंट। फिर यहाँ पे हम प्रिंट एक मैसेज देंगे स्टैक नहीं हमारा सब रहेगा। फिर यहाँ पर हम देंगे फॉर लूप चलाएंगे एक, तो इंट i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल एस माइनस ग्रेटर देन टॉप, क्लोज कर देंगे। फिर i प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट है, यहाँ पर हम लगाएंगे %d, इसलिए कि इंटीजर वैल्यू, इसीलिए हम %d लगा रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एस माइनस ग्रेटर देन एरे आई, इसलिए कि हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे एरे में ही करेंगे, आई से लूप चला रहे, इसीलिए हमें दोनों को प्रिंट करना पड़ेगा प्रिंट एफ के अंदर। ठीक, क्योंकि हमने दोनों को प्रिंट करा दिया। फिर इसे हमें क्लोज करना होगा। फिर हम देंगे प्रिंट एफ में /b डॉट /n, ठीक, फिर हमें इसको क्लोज करना होगा। फिर हम देंगे इंट मैन वॉइड, अब हमारा यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे इंट साइज, अब साइज हम डिक्लेयर करेंगे। वो साइज हम डिक्लेयर कब करेंगे, रन टाइम पे, वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा कितना साइज ले रहा है, इसलिए हम मैलोक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। मैलोक फंक्शन को ही हम बताएंगे कितना हमें, इतना साइज का हमें मेमोरी चाहिए, तो हमें रन टाइम पे ला के देगा। ठीक है,
इसलिए मैलोक फंक्शन का यूज़ किया। उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक, जो कि चेंज होते रहता है। यूज़र अपने हिसाब से हमेशा चेंज कर सकता है, कोई अगर स्टैटिक रहता तो वो चेंज नहीं होता। तो इंट साइज, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे इंटर द साइज, enter the size of stake, enter the size of stake। यहाँ पे हम स्केनर देंगे, स्केनर %d and %size, ठीक। फिर यहाँ पर हम देंगे if यदि इंटर द साइज ऑफ स्टेक देने के बाद की, इसलिए कि हम साइज स्टेक का साइज हम पता करेंगे रन टाइम पे। यूज़र कोई भी साइज ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 20 भी ले सकता है, 50 भी ले सकता है, एनी अदर कोई भी साइज ले सकता है। यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर स्केनर में कर दिए स्केनर %d m %size। अब साइज यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना साइज लेगा, वो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा स्टेक पॉइंटर इज इक्वल, यहाँ पर देंगे स्टेक पॉइंटर, मैलोक का यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैलोक फंक्शन का। तो यहाँ पर हम देंगे, फिर यहाँ पर हम देंगे साइज ऑफ स्टेक का साइज को पता करने के लिए, ठीक। फिर यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट एम्प्टी स्टैक यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, फिर साइज को पता करेंगे यहीं से साइज, ठीक। इसे करने के बाद हम जो नंबर हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, उससे हम उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा। लिखते हैं, चलिए देखें कैसे लिखा जाता है। S 10 को हमने फर्स्ट रखा है, पुश S, और 20 को हमने सेकेंड पे रखा है, पुश S, और 30 को हमने थर्ड पे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले एस, इसलिए हमें डिस्प्ले में इसमें ही सब है, साइज है हमारा बताएगा, साइज में स्टेक। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंट पॉप एलिमेंट, इक्वल पॉप एस क्लोज। यहाँ पर लिखेंगे इफ यदि पॉप्ड एलिमेंट इक्वल -1, ठीक। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे इल्स पॉप एलिमेंट इक्वल -1, मतलब ये कि जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड, जैसे कि 10 और 20 जो हमने यहाँ पे दिया है, ये 10 और 20 ये पॉप एलिमेंट है हमारा, और टॉप पे ये रहेगा हमारा, ठीक। रिवर्स होगा तभी तो ये टॉप पे जाएगा ना। अभी तो टॉप पे अभी 10 है, फिर सेकेंड पे 20 है, और थर्ड पे 30 है। तो जब हमारा रिवर्स ऑर्डर में जाएगा तो टॉप पे ये पॉप वाला जो रहेगा ये टॉप पे जाएगा, ये टॉप वाला पॉप पे आ जाएगा। इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। अब हमने यहाँ पे लिखना है प्रिंट है पॉप एलिमेंट, पॉप एलिमेंट इज %d डॉट सिलेक्शन पॉप एलिमेंट, ठीक। पॉप एलिमेंट यहाँ पे क्या करना है, इसे हमें क्लोज कर देना है, ठीक। फिर हमने लिखा
इक्वल पॉप एलिमेंट इक्वल सॉरी पॉप इज, हमें यहाँ पे इफ लिखना है एलिमेंट पॉप एलिमेंट इक्वल इक्वल -1। ठीक, इसको यहाँ पर हम एल्स दे देंगे। एल्स का मतलब उल्टा, जो रहेगा अगर प्रोग्राम सही रहेगा तो सही रहेगा, अगर नंबर सही नहीं रहेगा तो उल्टा नंबर में प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर देंगे प्रिंट है पॉप एलिमेंट इज % डॉट सिलेक्शन। ठीक, यहाँ पर देंगे पॉप एलिमेंट यहाँ पर क्लोज, इसे क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम देंगे 2 पॉप होगा। यहाँ पे हमने देना है इंट पिक एलिमेंट इंट हम पॉप दिए हैं तो पॉप हमारा 2 रहेगा, जो कि एक इंट एक हमारा पिक रहेगा। पिक पे ही हमारा 10 है, तो 10 है तो हमारा जो नंबर पिक पे रहेगा वो पॉप पे आ जाएगा। तो पिक जो हमारा नंबर पिक वाला है वो सबसे नीचे हो जाएगा, पॉप वाला सबसे ऊपर हमारा चला जाएगा, तभी रिवर्स ऑर्डर में हमारा नंबर जो है कि प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पॉप एलिमेंट। अब पिक एलिमेंट इक्वल पिक एलिमेंट इक्वल पिक। ठीक, तो हमें यहाँ पे लगाना है इफ पिक एलिमेंट इक्वल -1। ठीक, इसको हमने पिक एलिमेंट इक्वल -1 करंट दिया। फिर हमने यहाँ पे करना एल्स करके यहाँ पे हम प्रिंट में एक मैसेज देंगे प्रिंटफ कि टॉप एलिमेंट यहाँ पर देंगे टॉप एलिमेंट इज %d डॉट स्लेशन हम यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। ठीक, %d इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमें इंटीजर नंबर ले रहे हैं, इसलिए हम %d का यूज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। टॉप एलिमेंट इज %d डॉट स्लेशन, यहाँ पर हमने बंद कर दिया। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे पिक एलिमेंट यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले एस। फिर यहाँ पर हम गेट ch यूज करेंगे, इसे भी क्लोज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न 0। अब इसको हम कंपाइल कराते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं गलत है या सही है। हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया, देखते हैं रन करा के। इंटर द साइज ऑफ स्टैक, हम कोई सा भी नंबर हम दे सकते हैं। देखिए 30 हमारा सबसे पिक पे चला गया। टॉप पे हम दिए थे 20 को, तो 20 टॉप जो था वो आ गया हमारा नीचे। अब पॉप वाला यूनिट सबसे ऊपर हमारा 2 पे चला गया, जो कि है 30 और 20। 13 हमारा सबसे टॉप वाला यूनिट सबसे नीचे में आ गया। इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में पॉइंटर यूज करके फंक्शन यूज करके हम इस प्रोग्राम को बनाएं। एक बार और नंबर प्रोग्राम करते हैं। इस पर हम कोई सा नंबर देखिए 0 देते हैं तो क्या आएगा, स्टैक इज फुल, यू कांट इंसर्ट एनी एलिमेंट इन इट, स्टैक इज फुल। ठीक, तो ये बार बार जो हमारा ये हो रहा है, ये हमारे मेन फंक्शन में जो कि हम बता रहे थे CLR SCR जो यूज करने के लिए
यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे CLR तो बार बार एक ही चीज़ नहीं दिखाएगा, सक्सेस है अभी भी देख सकते हैं।